ठीक है, तो जो बाकी है वो सुन सके, या बातें ना करें या बैठ जाए। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं ना तंज कर रहा हूँ ना गुस्सा कर रहा हूँ, जिसने जाने वो चले जाए। और इसका मैं शुरू जो है ना इससे कर लेता हूँ, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैं स्पेन गया यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनेडा, मैं 4 मंथ वहाँ पे एज ए रिसर्च असिस्टेंट रहा हूँ फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में। दोस्त ने बताया कि कुछ लोग जो है वो केएमसी के, कितने लोग केएमसी के, किस ईयर के? ठीक है, मैक्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी है, यूजी से भी है, पेशावर से भी है। तो मैं उधर फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में ही था। और यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनेडा जिसको हम कर्नाटक कहते हैं, या कार्डोवा जिसको हम कोर्तबा कहते हैं, मैं उस सिटी में रहा, बहुत खूबसूरत सिटी है। और मैं ये बताता चलूँ, हम कहते हैं ना कि स्पेन में इस तरह मुसलमानों के साथ हुआ। मैं इस्लामिक टच नहीं दे रहा, ये मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं बताना भूल गया, मेरी कोई एफिलिएशन नहीं है, ना पॉलिटिकल ना रिलीजियस, ठीक है। ये मैं पर्सनल बिलीव करता हूँ, हर किसी की अपनी अपनी होती है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आया हूँ तो असफिया साहब के इन्विटेशन पे, ठीक है, पर उससे कभी मुलाकात नहीं हुई। और मेरे को जो पेशावर मेडिकल कॉलेज है वो सारे जैन को चौड़े के सारे जुमात इस्लामी वाले लोग हैं, ठीक है। ये बहुत काम मैंने किसी से बताओ कि मैं पेशावर मेडिकल कॉलेज में, तो क्या जुमात की वाली, तो मैं कह रहा हूँ आप बिल्कुल, ठीक है। तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनेडा में था, तो जो मेरी सुपरवाइजर थी खातून थी, मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं कि अंग्रेजों का जो कल्चर है क्लास का ये कैसे होता है। मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि आप जब आज क्लास लेने जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। उसने कहा ठीक है आ जाए। मैं उसके साथ क्लास में गया। जब हम क्लास में इंटर हो रहे थे, 200 की क्लास थी, 200 बहुत ह्यूज नंबर है। तो वो इंटर हो गई, कुछ लोग डिस्क पे बैठे थे, कुछ नीचे बैठे थे, कोई लैपटॉप देख रहा था, कोई मोबाइल देख रहा था, और कोई बातें कर रहा था। वो उसने जाके लैपटॉप लगाई, स्लाइड्स पे शुरू हो गई। किसी स्टूडेंट्स को ये नहीं लगा, मतलब वो फीलिंग नहीं टीचर को दी कि यानी आप इंटर हो गई, मतलब सब अपने मौज मस्ती में है, ठीक है। टीचर को भी परवाह नहीं थी उसको कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा। 3 लोग आगे बैठे थे, वही सुन रहे थे, और टीचर जो है ना उसी को बोल रही थी। इस पूरा घंटा चला गया, क्लास जैसे खत्म हो गई, उसने लैपटॉप बंद कर दिया, निकल आई। और मैंने दिल में सोचा, वाह, मैं जब टीचर बनूंगा मैं ऐसे ही टीचर बनूंगा। क्यों? अभी मेरे साथ एमबीबीएस के 4th ईयर अगर कोई है आपका दोस्त जानने वाला पीजी में, तो मेरे अंडर 2 ग्रुप है जिसको मैं रिसर्च के लिए गाइड करता हूँ। तो मैं उनको कहता हूँ आए ना आए तो ना आए, ये आपकी अटेंडेंस या खुद ही लगाए, ठीक है। पर स्टूडेंट्स को रियलाइज होना चाहिए, पर डे जो है ना पीएमसी में आप लोग तो इतनी फीस नहीं देते, पर पीएमसी वाली फीस बहुत ज्यादा देते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज है उनको पर डे जो है ना वो पड़ता है 4000 रुपए का, पर डे 4000 रुपए का, कंटिन्यूस 5 साल, इंक्लूडिंग सैटरडे संडे, आप रोज दे रहे हो। मैंने कल एक क्लास ली उधर मेडिकल एथिक्स पे, तो 1 घंटे की क्लास उनको पड़ती है 1,14,000 रुपए में, और रोज 100 लोग हैं। तो मैंने कहा आप सब ने जो है ना 2-2 हजार रुपए लेके 1 मिनट अरेंज करा है, अभी आप आए या ना आए, इंस्टीट्यूशन ने जो है आपके लिए टीचर, बाकी मेडिकल कॉलेज में केएमसी में आपको एमबीबीएस पढ़ाते होंगे, इधर आपको पीएचडी अरेंज कराया होगा। कि केएमसी में हार्डली जो है ना 10% फैकल्टी भी पीएचडी नहीं होगी, और हम जो है ना 3-4 फैकल्टी उधर पीएमसी में पीएचडी फैकल्टी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपका अपना फायदा है, अपना नुकसान है। इधर आए, यहाँ पे अरेंजमेंट्स हुई है, जो जमात इस्लामी या जो आपकी जमीयत ग्रुप है उन्होंने अरेंज कराए, स्पीकर बोला है, कितने दूर दूर से स्पीकर बोला है, ठीक है। स्पीकर को इन्होंने कुछ, यानी मुझे कुछ पेमेंट नहीं, मैं अपने खर्चे पे आया हूँ, ये भी बता दूँ, 1 रुपया नहीं लगाया, इनसे नहीं लिया, ठीक है। अब अपनी अकोमोडेशन, अपनी पेट्रोल जो आपको पता है कितनी एक्सपेंसिव है, और अपना टाइम निकाल के, और अपनी छुट्टी, सैटरडे को हमारा ऑफ नहीं होता, मैं वहां से छुट्टी लेके इधर आया, ठीक है। अभी आपने सुनना है तो सुने, नहीं सुनना तो टाइम ने गुजर जाना है। आपने रिसोर्स यूटिलाइज की या रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं की, आपका फायदा आपका नुकसान। बाद में हम क्या करते हैं, बाद में हम सोसाइटी को ब्लेम करते हैं, अपने टीचर को ब्लेम करते हैं, फैकल्टी को ब्लेम करते हैं, यूनिवर्सिटी को ब्लेम करते हैं, सिस्टम को ब्लेम करते हैं, कंट्री को ब्लेम करते हैं। सिस्टम ऐसा 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 है, हमारा तो कॉलेज ही ऐसा 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 है, मेरी तो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ऐसी ऐसी है, मैंने तो बायोटेक पढ़ी थी, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यही की कि मैंने बायोटेक पढ़ी, ठीक है। मैंने एग्रीकल्चर पढ़ी, जिंदगी में सबसे मुझसे जो एक ही भूल हुई है वो ये कि मैंने एग्रीकल्चर पढ़ी है, ठीक है।
टाइम नोट कर लीजिएगा, जब 20 मिनट हो जाए ना मुझे बता दीजिएगा, और 10 मिनट फिर मैं 30 मिनट पे एग्जैक्ट मैं कंक्लूड करूंगा, ठीक है। तो फिर बाद में हम ब्लेम एंड कंप्लेन में जिंदगी हमारी गुजरती है। सोसाइटी ऐसी है, कल्चर ऐसा है, रिश्वत है, सिफारिश है, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे को बैंक बैलेंस नहीं है, मेरा तो अबू जो है वो नहीं है, कोई अफसर नहीं है, मैं तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, इसलिए मैं तो फिर हमेशा इंसान ये है ना, इंसान अब कोई भी इंसान उठा के देख ले, किसी भी फील्ड में, किसी भी डोमेन ऑफ लाइफ में, ठीक है, वो चाहे सोशल और प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, रिलीजियस लाइफ में भी, जो अगर वो फेलियर है ना, उसके पास 1000 जस्टिफिकेशन होंगे कि वो क्यों फेलियर में, ठीक है। मैं इसलिए सही नहीं पढ़ा कि मैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर का स्टूडेंट था, मैं तो यूईटी का स्टूडेंट था, तो इसलिए मैं सही नहीं पढ़ा, मेरे ग्रेड नहीं आए, मुझे इसलिए जॉब नहीं मिल रही कि मैं तो यूईटी का ग्रेजुएट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, जॉब तो जो है तो वो तो लम्स और आईबीए और पीएस और नस वालों को मिल जाती है, ठीक है। ब्लेम एंड कंप्लेन, ठीक है, मैं गरीब हूँ इसलिए मेरी कोई सफारिश नहीं है। आप कितने आप में से लोग हैं या कितनों ने पे किया है, कितनों ने पे किया है? वहां से अगर आप अकेले आते हैं नतिया गली, बस का टिकट जो है ना सिर्फ एबटाबाद तक 1000-1200 आपके एबटाबाद का, और अगर आप 4 दोस्त टैक्सी कर लेते हो तो टैक्सी आपको 10-15 हज़ार में इधर छोड़ के देगी। एक रूम जो है रात को मैं ठहर रहा हूँ एबटाबाद में, एक रूम जो है 2500-3000 रुपए का, ठीक है। आपको सब चीजें प्रोवाइड की जा रही है फ्री में। केएमसी वाले स्टूडेंट जो है ना, टीएमसी में अगर हमारी जो फीस है वो 14-15 लाख है, आप जो है 50-60 हज़ार पर ईयर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सॉरी, मतलब उससे भी तो मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, ठीक है। फिर भी जो है ना, कल अगर आप नाकाम होंगे ना, मतलब आप अभी जैसे जिंदगी में आप इस स्टेज पे आए ना, मतलब कोई सफारिश से तो यहाँ पे नहीं आए ना, किसी को रिश्वत तो नहीं दी ना, आपके बैंक बैलेंस तो नहीं था ना, अमीरों का ये नहीं है कि सिर्फ अमीर इधर आए, इधर जो है ना बहुत गरीब भी आए होंगे। तो जिंदगी में जिस तरह अभी आप यहाँ पे बगैर सफारिश, बगैर रिश्वत, बगैर बैंक स्टेटमेंट, बगैर किसी के रेफरेंस के आए ना, बगैर अमीरी गरीबी के, आपके वालिद किस पोजीशन में है, यहाँ पे डॉक्टर का बेटा भी बैठा होगा, यहाँ पे चौकीदार का बेटा भी होगा, यहाँ पे प्रोफेसर का बेटा भी होगा, और उसी डिपार्टमेंट के चौकीदार का बेटा भी बैठा होगा। तो जिंदगी में जैसे ये एक मौका है ना, तो जिंदगी में हमेशा आपको इसी तरह मौके मिलते हैं, पर आप यूटिलाइज नहीं कर पाते, ठीक है। और चांस जो है ना जिंदगी में हर दफा नहीं मिलता, रोज चांस नहीं मिलते। एक स्टेज से आप गुजर गए, वो गुजर गया, ठीक है। आप मैट्रिक कर लिया, आप दोबारा मैट्रिक नहीं कर सकते, आपने एमपीसी कर लिया, आप दोबारा एमपीसी नहीं कर सकते, ठीक है। आपने बीएस एमएस कर दिया, कितने लोग आपने देखे होंगे कि जिंदगी में दोबारा बीएस किया होगा, कितने लोग आपने देखे होंगे दोबारा एमबीबीएस किया होगा, कितने इंजीनियरिंग दोबारा की हुई नहीं की, कितने लोगों को आपने देखा सिवाय जो 1 ईयर रिपीट करते या मैट्रिक एफीसी में दोबारा एफीसी की है, दोबारा मैट्रिक की है, नहीं देखे, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक दफा बंदा शादीशुदा हो जाए, वो दोबारा अनमैरिड लाइफ में जो डिवोर्स है उसके अलावा जो है वो दोबारा वो जिंदगी अनटिक नहीं कर सकता, ठीक है। एक दफा पेरेंट बन गया, वो दोबारा अनटिक नहीं कर सकता, ठीक है। तो जिंदगी में मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो चीजें आपको गूगल से नहीं मिलेगी, ठीक है। और इसलिए मैं कंक्लूड, मैं बातें वैसे बहुत करता हूँ क्योंकि मेरे साथ लाइफ एक्सपीरियंसेस है। मैं 2010 का ग्रेजुएट हूँ, फिर 3 साल मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया, फिर एमएस लीडिंग टू पीएचडी जो है तो वो थाईलैंड से किया, और स्पेन से, पुर्तगाल से, जापान से, हांगकांग से, ताइवान से, इंडोनेशिया से, श्रीलंका से, यूएई से, सऊदी अरब से, ठीक है। तो मैं क्लैपिंग ना करें, इसमें टाइम जाए होगा। मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं 30 मिनट्स में कंक्लूड करूंगा। तो ये मेरे आज का पर्पस ये है ना कि मैं आपके साथ जो अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस है ना वो शेयर करूं, ठीक है। मेरा अबू जो है वो मेडिकल टेक्नीशियन है, ठीक है। मेरे फैमिली में कोई इस तरह का वेल नोन पर्सन नहीं था, कोई पॉलिटिशियन नहीं था, कोई अफसर। मेरे से पहले हमारे एक था जो डॉक्टर थे, ठीक है, मतलब मुशर्रफ जो डॉक्टर है, ठीक है। पर कभी वो उनकी तरफ से कोई यानी टेंजिबल नॉन टेंजिबल सपोर्ट नहीं मिली। कभी हमारे अबू को नहीं कहा कि किधर पढ़ाएं किधर ना पढ़ाएं, ठीक है, या आप पढ़ाए तो हम इधर फीस दे देंगे, ठीक है। अपने बलबूते पे किया, ठीक है। अगर हम कर सकते हैं ना, अगर मैं कर सकता हूँ, तो ये मैं जस्ट अपना एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। वरना आप अगर नजर डालेंगे ना, आपको अपने जमीयत के सर्कल में, नॉन जमीयत के सर्कल में, अपने फैकल्टी के, अपने यूनिवर्सिटी में, अपने गाँव में आपको 1000 लोग ऐसे मिल जाएंगे ना जिनका उससे उनका पहले से कोई फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक है। कोई उनके में डॉक्टर नहीं था, वो डॉक्टर बन गए, कोई उनमें प्रोफेसर नहीं था, वो प्रोफेसर बन गए, किसी ने उनकी फैमिली से पहले स्कॉलरशिप नहीं लिया था और उन्होंने स्कॉलरशिप ली, ठीक है।
कभी उनको यूएस कनाडा सारे लोग चले गए, उनके पास जो है ना साइकिल तक नहीं थी। लोग कहते हैं ना बैंक स्टेटमेंट चाहिए, यूके सिर्फ अमीर लोग जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं, या जर्नल जा सकते हैं, जर्नल के या पॉलिटिशियन के पेट जा सकते हैं। ये सारे गलत कंसेप्ट है, ठीक है, ये गलत कंसेप्ट है। वो जिस प्रोसेस से और जितनी मुश्किल से जाते हैं ना, तो एक गरीब बंदा उसे बहुत इजीली जा सकता है, ठीक है। और वो कैसे? शॉर्टकट स्कॉलरशिप, शॉर्टकट स्कॉलरशिप पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और स्कॉलरशिप भी ऐसी नहीं है कि मतलब जैसे इंजीनियरिंग के स्कॉलरशिप है, मेडिसिन के नहीं है, मेडिसिन के है, इंजीनियरिंग के नहीं है, या सोशल साइंसेस के नहीं है। स्कॉलरशिप अलग से एक दुनिया है, ठीक है। पर ईयर जो है ना, पर ईयर थ्रू आउट द वर्ल्ड जो केयरफुल स्टूडेंट मतलब जो लिमिटेड में जो मिनिमम बता वो 7 लाख पोजीशन एडवर्टाइज होती है, 7 लाख, ठीक है, 7 लाख। फिर अगर मैं आपको बताऊं ना जो केएमसी वाले स्टूडेंट्स का क्या मतलब, ये जब ग्रेजुएट होते हैं ना, इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर करना है, पार्ट 1 क्लियर करना है। उसके लिए मोस्टली लोग क्या करते हैं? स्टडी, और साथ में क्या करते हैं? सॉरी, एमोशिप बहुत कम लोग करते हैं। किसी कॉलेज में डेमोन्स्ट्रेटर, ठीक है, या लेक्चरशिप, और वो भी किस फील्ड में? मोस्टली जो है ना कम्युनिटी मेडिसिन में, कि उधर काम नहीं करना होता, ठीक है, तो अपनी पढ़ाई करें, ठीक है। और क्या सैलरी होती है, कोई बताएगा? 1,30,000 एमओ की होती है, एक लेक्चरर की, या जो वैसे जो टीमओ है या जो ट्रेनी है, ठीक है, ट्रेनी की कितनी सैलरी होती है? 80, ठीक है। ये आपको फिंगर टिप से पता होनी चाहिए, ठीक है। अक्सर मैं जब भी इसमें आता है ना, तो मेरे दोस्त अक्सर मुझसे कहते थे, मैं अक्सर लोगों से पूछता था, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों से, कि मैं आपकी सैलरी क्या है। तो जब भी कोई मिलता था ना, तो फिर जब मैं सैलरी नहीं पूछता था तो मुझे तो कहते थे तंज में ना कि पूछो ना सैलरी क्या है, ठीक है। ये जरूरी है, ये जरूरी की है कि जिंदगी जो है ना वो हमारी इतनी नहीं है कि हम जो है ना पहले लाइफ एक्सपीरियंसेस करें, मतलब मैं पहले एमबीबीएस करूं और फिर एमओशिप करूं, और फिर मैं उसके बाद मैं जिंदगी में डिसाइड करूं कि यार 4 साल एमओशिप कर लेनी चाहिए या नहीं, और फिर जो है ना पार्ट 1 में फिर पार्ट 2 में होनी चाहिए क्या या नहीं, ठीक है। जिंदगी अब दूसरों से लर्निंग करके ना अपने जो लाइफ डिसीजंस है वो लेंगे, ठीक है। तो स्कॉलरशिप जो है ना, मैं अभी कॉन्टेक्चुअल मैंने जैसे बताया ना, मैं 8 घंटे भी बोलता रहूं ना, तो मतलब मैं बोलते ही रहूंगा, इतनी एग्जांपल्स है, इतने वो डायमेंशंस है, ठीक है। पर मैं कॉन्टेक्चुअलाइज करूंगा ड्यू टू टाइम लिमिटेशन। तो स्कॉलरशिप हर फील्ड के, ठीक है। तो एक एमबीबीएस स्टूडेंट जो है ना, या ग्रेजुएट, वो क्यों यहाँ पे, चलो मैं 130 भी काउंट कर लूं, क्यों यहाँ पे एज अ एमओ जॉब करें 130 और पार्ट 1 पार्ट 2 की तैयारी करें, ये बेटर रहेगा। या वही एमओ जो है, वही एमबीबीएस ग्रेजुएट, वो हार्वर्ड में, स्टैनफोर्ड में, कैम्ब्रिज में एज अ रिसर्च असिस्टेंट चला जाए, वहां पे 6-7 लाख ले और वहां पे अपनी स्टडी करें, कौन सा बेटर ऑप्शन है? डेफिनेटली हार्वर्ड। पर आपने कभी सोचा? नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? पता नहीं था, ठीक है, पता नहीं था। अभी आपको पता चला ना, आप स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन निकाल के देंगे, हार्वर्ड का निकाल के देंगे, ठीक है। आपको जो है ना वो फिर और आप उधर चले जाइएगा, आपको सर्जरी में, मेडिसिन में, ऑप्थेल्मोलॉजी में, कम्युनिटी मेडिसिन में, हर डोमेन में, हर फील्ड में आपको रिसर्च असिस्टेंट की एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी, एक लंबी लिस्ट, मतलब अनलिमिटेड सैलरी उधर पे क्लियर कट लिखी होती है कि कितनी सैलरी है, ठीक है। अब बता दीजिएगा, फिर मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा कि आपने तो गलत बोला था, ये तो ऐसा नहीं है, ठीक है। 4,000-5,000 ये सैलरी है डॉलर, ठीक है। तो 8-10 लाख, मैं 6-4-5 वैसे ही बता रहा हूँ, पर मोस्टली जो है ना 8-10 लाख सैलरी। फिर आप जब स्टैनफोर्ड में और स्कूल ऑफ मेडिसिन में आप ठहरेंगे और आपके टीचिंग रिच में ठहरेंगे, डिफरेंस कितना होगा? जमीन आसमान का डिफरेंस होगा। सारे बाहर जाएंगे, ठीक है, सारे बाहर जाएंगे, पर कोई बाहर नहीं गया, ठीक है। तो पर अभी तक कितने लोग आप जानते हैं बाहर गए स्कॉलरशिप पे? कल मुझे एक स्टूडेंट ने बताया ना कि सर ये बाहर जाना जरूरी है क्या? ये मैं वैसे सोशल एस्पेक्ट पे आता हूँ कि बाहर जाना जरूरी है क्या? तो मैंने उसको एक एग्जांपल दी कि वो बहुत मशहूर कहावत है ना कि तीर से किसी ने पूछा आप इतना तेज क्यों जा रहे हो ना, या क्यों जाते हो इतना तेज? उसने कहा पीछे से जोर है, हम खींच के ना छोड़ते हैं उसको, इसलिए तेज जाता है। कौन चाहता है मैं घर, मोहल्ला, गांव, भाई बहन और माँ बाप छोड़ दूं? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता।
ठीक है, हर किसी को, चाहे वो बुनियर का है, सवाद का है, कोहाट का है, या करक का बहुत वो पसमानदा इलाका का है, वो भी नहीं चाहता कि मैं अपना घर बार छोड़ूं, ठीक है। पर पीछे से जोर पड़ता है, पीछे से जोर सोसाइटल प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, फैमिली से आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। एक डॉक्टर से सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? एक डॉक्टर का हम सोच के हमारे जहन में क्या आता है? पैसा, पैसा कमाएगा। इंजीनियरिंग क्यों? जॉब मिलेगी। क्यों हम उर्दू इस्लामियात नहीं पढ़ते? इस्लामियात से जिंदगी वो कयामत वाली जिंदगी बनती है, पर इस्लामियात कोई नहीं पढ़ता। क्योंकि हमारे उससे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये अच्छी कमाई नहीं कर सकेगा, इसकी अच्छी जॉब नहीं होगी, ये मैक्सिमम पीटीसी सीटी टीचर बनेगा, ठीक है। तो वो एक्सपेक्टेशन, तो फिर हमारे पीछे से जो है ना जोर, हमारे सोसाइटल प्रेशर, ये अभी आपको रियलाइज नहीं होगा। वैसे मुझे नहीं पता मेरी एज कितनी लगती है, पर मैं 34 ईयर मैं 34 ईयर का हूँ, ठीक है। 34 प्लस जा रही है, ठीक है। मैं मैरिड हूँ, ठीक है, मेरी 3 बेटियां हैं, ठीक है। तो अभी जो बातें मैं अभी बता रहा हूँ ना, अभी आप जिस लेवल में हो ना, मोस्टली अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स है ना, तो इसमें मैं 2010 में गुजरा हूँ। 12 साल में आपसे एब्सोल्यूट नंबर में जिंदगी में आ गया हूँ, ठीक है। जिस स्टेज से मैं 12 साल पहले गुजर रहा हूँ ना, गुजर चुका हूँ, उससे अभी आप गुजर रहे हैं। तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, कि ये चीजें आगे आने वाली है, ठीक है। लोग कहते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट को, हमारे टीचर था कि वो कहता था कि लोग कहते हैं साइकोलॉजिस्ट को क्या चीजें पता होती है, एक बंदे को देख के उसको पता चल जाता है, या जो आईसीएसबी में या डिफरेंट इंटरव्यूज में जो है साइकोलॉजिस्ट बैठाया हुआ होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि उसको एक बंदे के बारे में कि ये कहाँ से ताल्लुक रखता है, ठीक है, या ये इस फैमिली बैकग्राउंड क्या है, पर उसका उठना बैठना, उसका बोलना जो है ना, वो बता देता है कि बंदा क्या, क्योंकि उसने ह्यूमन साइकी पढ़ी हुई होती है, ह्यूमन के जो डिफरेंट डायमेंशंस है वो पढ़े हुए होते हैं, तो वो 99.99% एग्जैक्टली वही होता है, ठीक है। एक हमें पता होता है, बतख का बच्चा जो है ना, जैसे अंडे से निकलेगा ना, ये स्विमिंग करेगा, उसको कोई सिखाता नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। तो इंसान की भी इसी तरह मोस्टली, मतलब विद 99.99% एक्यूरेसी, सब में जो है ना, जो डिफरेंट डायमेंशंस है वो पढ़े हुए होते हैं, साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च की हुई होती है सदियों से, ठीक है। और वो कहते हैं कि ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। मतलब साइकोलॉजी का कोई है 4 मेन टाइप ऑफ पर्सनालिटीज है, ठीक है। फिर 4 के फर्दर जो है ना, सब 4 स्पेशलिटी है, ठीक है, वो टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी है। मतलब टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, लिटरली ये नेम्स है। फिर टाइप ए में, टाइप बी में, टाइप सी में, टाइप डी में जो है ना, फर्दर 4 स्पेशल वो पर्सनालिटी है। तो 16 मेजर है, ठीक है। फिर इन 16 में जो है ना, कम्बिनेशन एक टाइप ए का आएगा, कुछ एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक टाइप बी के भी आ जाएंगे, पर डोमिनेंट वो टाइप ए का होगा। तो ये जिंदगी में जो है ना, ये जैसे बात हुई ना कि स्कॉलरशिप या बाहर जाना जरूरी है क्या, ये अभी आपको रियलाइज नहीं होगा, पर जैसे जैसे आप पे जिंदगी के प्रेशर्स आते जाएंगे ना, मतलब अभी हमारा क्या है, एफएससी में या मैट्रिक में मार्क्स कम ना आए ना, हम कितना शर्मिंदा होते हैं। और स्पेशली कब शर्मिंदा होते हैं, जब हमारे सामने हमारे अम्मी अब्बू से या बड़े भाई से कोई हमारे बेटे बहन भाई का पूछे कि इसके मार्क्स कम आए, तो वो जब मलामत की दिल में लेके आता है ना, तो हम यही सोचते हैं कि जमीन पड़ जाए, मैं अंदर हो जाऊं, मेरी वजह से मेरे अब्बू अम्मी जो है वो मलामत हो गए, ठीक है। सेम कल जब लाइफ आप 25 साल के हो जाएंगे ना, 26 साल के, हर कोई पूछे शादी नहीं की, ये नहीं पूछता शादी नहीं की, हो गया शादी नहीं की, अभी तक शादी नहीं की। जब शादी कर लेते हैं ना, फिर आपके वो टाइम काउंट करते हैं, यानी जनवरी में शादी हुई तो सितंबर में बच्चा आना चाहिए था। वो पहले शादी किए बच्चे, तो वो जब आपका एक बच्चे नहीं है ना, अगला क्वेश्चन लिटरली आपसे पूछा गया कितना से हुआ शादी को, ताकि वो कैलकुलेशन कर ले कि मतलब वो टाइम पूरा हो चुका है, बच्चे आए कि या नहीं आए, ठीक है। ये लिटरली मैं बता रहा हूँ, ये स्टेज से आप भी गुजरेंगे, ठीक है। फिर अगर बच्चा हो भी गया, फिर अगर एक और फिर कहेंगे आपके साथ देखेगा 3-4 साल का है, तो एक ही बच्चा है, क्यों वो प्लानिंग की है क्या? लिटरली फिर आप, और वो सवाल नहीं करते तंज में, वो लहजा इस तरह होता है। फिर मैं पर्सनल, मेरी 3 बेटियां हैं, ठीक है। अगर बेटी हो, खुदा ना खास्ता, मतलब अल्लाह ने उसको रहमत बोला है, ठीक है, पर बेटी हो ना, सबसे पहले आपकी अम्मी जो है उस पर परेशान होगी, ठीक है, सबसे पहले। फिर आपकी बेटी उस पर परेशान होगी कि मेरे भाई का जो है ना बेटी हुई है, ठीक है। मेरी 3 बेटियां हुई, मैं उससे स्टेज से गुजरा हूँ, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लोग आप पे तरस खाते हैं, ठीक है। फिर जब आप पे तरस खाते हैं ना, फिर आप जो सोसाइटी के जो डिफरेंट प्रेशर्स है ना, ये डिफरेंट डायमेंशन है आपके,
पीछे आते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल प्रेशर, सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, आपके रिलीजियस प्रेशर, ठीक है। फिर इंसान की एक डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, ये भी अगेन साइकोलॉजी है, ठीक है। इंसान जो है 3 स्टेजेस से गुजरता है। अब तक गए ना, फिर बता दीजिएगा, मैं कंक्लूड करूंगा, ठीक है। इंसान जो है ना 3 स्टेजेस से गुजरता है। अब देख लेना, ये सब में कॉमन होगी। जब बच्चा 3-4 साल का होगा ना, ये कोई चीज शेयर नहीं करता, किसी से शेयर नहीं करता, अपने बहन भाई से, अम्मी से, अब्बू से भी शेयर नहीं करता, ठीक है। इंसान समझता है ये सब चीजें मेरी हो, ठीक है। फिर जब ये 4-5 साल से लेके ना, फिर ईगो, सुपर ईगो, ये स्टेजेस है। तो फिर जब जो दूसरे स्टेज पे आता है ना, ये शेयरिंग करना सीख जाता है। वो समझता है कि जितना मेरा हक है तो ये दूसरे का भी उतना हक है, ठीक है। पर ये फिर मैनिपुलेट होती है उसकी सराउंडिंग। कुछ लोग बहुत, हम कहते हैं यार बहुत खुदगर्ज है, हम यही हमारी एक इंप्रेशन बनी हुई है कि पाकिस्तान में तो यार लोग बहुत खुदगर्ज हैं, किसी से कर्ज मांगो तो देते नहीं है, ठीक है। अभी कितने लोग खुदगर्ज है? ये जिन्होंने अरेंजमेंट की है, इससे इनको कोई 1 रुपया मिलना है? नहीं मिलना, ठीक है। इनको कोई सिफत उसके करेगा, सिफत का क्या है? मैं चला तो 68,000 लोग हैं, मुझे सिफत का कोई फायदा, मतलब कोई फायदा नहीं है। लोग मुझे 10 बिलियन दफा भी थैंक यू बोले तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उससे एक नान नहीं बनता, ठीक है। तो फिर वो जो सोसाइटी, जो आपका माइंड जो है ना, वो मैनिपुलेट करती रहती है, आपकी पर्सनालिटी उस तरह बिल्डअप होती है, ठीक है। कुछ फैक्टर जो है एट्रीब्यूट्स जेनेटिकली होते हैं, पर मोस्टली जो है ना, वो हमारी सोसाइटी, हमारी कल्चर जो है ना, उसको बिल्डअप करती है, ठीक है। हमारे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, हमारे जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। मतलब हुजरा, क्यों लोग पर्दा, मैं क्यों पर्दे को अच्छा समझता हूँ या बुरा समझता हूँ, और एक अंग्रेज क्यों बुरा अच्छा नहीं समझता, दोनों ह्यूमन है, ठीक है। पर उसके जो अपब्रिंगिंग हुई है, उसकी सोसाइटी वो डिफरेंट है और मेरी डिफरेंट है। पंजाब में डिफरेंट कल्चर है, पठान में डिफरेंट कल्चर है। पठानों के खिलाफ पॉजिटिव निगेटिव दोनों बातें मशहूर है, सेम पंजाबियों के, सेम सिंधी के, सेम बलूचियों के, सेम जुमातियों के, सेम एमपी वालों के, सेम पीटीआई वालों के, ठीक है। तो हर किसी के डिफरेंट एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड स्टेज में जो है ना, ये शेयरिंग करना शुरू कर देता है। और जब थर्ड स्टेज है ना, लास्ट स्टेज, उसमें इंसान जो है ना, अगर वो मुसलमान हो ना, तो वो कहता है कि मैं भी पूरी दुनिया जो है तो मस्जिद बनाऊं। ये मैं पूरी दुनिया, अगर क्रिश्चियन वो समझता है और उसकी दिली ख्वाहिश होती है कि मैं ये पूरी दुनिया जो है ना, ये मैं चर्च बनाऊं। और अगर जो हिंदू है वो कह रहे मैं टेंपल बनाऊं। और जो एथियस्ट है ना, इवन एथियस्ट स्टेज से गुजरते हैं। आपने देखा होगा ना, हमारी कंट्री जो है मोस्टली चैरिटी पे गुजर रही है। हेल्थ, सबसे ज्यादा एडुकेसी जो है ना, डॉक्टर्स या जो गर्ल्स एजुकेशन है, वो कौन करता है? अंग्रेज कर रहे हैं, अंग्रेज फंड कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि इस्लाम में सबसे पहले यही बताया गया है कि वो 10 लोगों को छोड़ना जो है, तालीम वो कर लो, ठीक है। कोई कहीं मुमानियत नहीं की गई कि खातून को जो है स्कूल ना भेजो, ठीक है। कहीं पे भी मुमानियत नहीं है। पर वो फिर जो मैटरनल हेल्थ है, जो चाइल्ड हेल्थ है, ठीक है, उसके सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? अंग्रेज कर रहा है, ठीक है। तो एथियस्ट भी इस स्टेज से गुजरता है, अंग्रेज भी, जो किसी रिलीजन पे बिलीव नहीं करता, वो भी एंड स्टेज पे आके ना, आपने ये बिलियनियर्स देखे हुए, बिल गेट वगैरह, ये अभी जो सबसे लार्जेस्ट चैरिटी है ना, वो बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन है, ठीक है। और वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट, उसका कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है। पर वो फिर वो भी चाहते हैं मैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करूँ, ये थर्ड स्टेज में, ठीक है। फिर ये डिफरेंट वैसे एस्पेक्ट्स हैं। मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूं, फिर मैं स्कॉलरशिप वाला जो कंपोनेंट है वो मैं 5 मिनट में जल्दी कंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो आपने इस स्टेज से गुजरना है, सब स्टेज से गुजरना है, ठीक है। फिर जो मास्लो की हायरार्की है, सबको पता है ना, मास्लो हाँ, मास्लो की, चलो मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। मास्लो की हायरार्की है, मतलब जो ट्रायंगल है, ठीक है, कि इंसान की जो फर्स्ट स्टेज है ना, बेसिक ह्यूमन नीड है, उसको शेल्टर चाहिए, घर चाहिए, ठीक है, उसको फूड चाहिए, खाना पीना चाहिए, ठीक है। जब ये स्टेज फुलफिल हो ना, वो सेकंड स्टेज पे आता है, उसको लव एंड इंटीमेसी चाहिए, ठीक है। जब बंदे को भूख लगी हो ना, तो वो, और शदीद भूख लगी हो ना, वो फिर ये नहीं देखता कि अबू ने तो अभी खाना नहीं खाया, वो वेट्स नहीं करता, वो कहते हैं मामा खाना लेके आओ, बहुत सब भूख लगी है, ठीक है। क्योंकि तब जो है, जब सब प्यास लगी हो ना, वो ये नहीं देखता कि अबू ने जो है शरबत पिया है कि नहीं, ये 1 ही ग्लास है या 2 ग्लास है, और ये नहीं पूछता कि जूस 1 ग्लास है या 2 ग्लास बनाए, पहले अबू को दे दो, ठीक है। पर अगर उसके पास ये पहले से फुलफिल है, वो बाहर से जूस पी के आए ना, तो अगर मामा जूस लेके आएगी तो वो पूछेगा आपने पिए, पहले आप पी ले, ठीक है। पर अगर उसको पहले ही खुद से इतनी शदीद प्यास लगी है ना, वो अबू से नहीं पूछेगा, खुद ही फर्क कर जाएगा, ठीक है। एक तो अगर उस स्टेज से गुजरो तो लव इंटीमेसी जो है ना, सिर्फ वो जो हस्बैंड वाइफ का है वो नहीं, उसको सोसाइटी से भी लव चाहिए, इंटीमेसी चाहिए, ठीक है। एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए, सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करे।
और फिर वही वाली बात है, क्यों हम बाहर जाते हैं? जब हम जाते हैं शादी में, ठीक है, और हम गरीब होते हैं, ये बहुत कॉमन फैक्टर है, आप देख लीजिएगा, आप खुद आपने लोगों के साथ इस तरह वो किया होगा, इस तरह ट्रीट किया होगा कि सैटरडे को जो है ना, जो आम लोग हैं, जो गरीब है, जो अफसर नहीं है, ठीक है, या जो अमीर नहीं है, जो बिजनेसमैन नहीं है, जो पॉलिटिशियन नहीं है, उसको सैटरडे के खाने पे बुलाए, ठीक है, और जो अमीर है, जो ऑफिसर है, वो उनको संडे वाले। तो जब आपको पता लगता है कि यार ये तो मैं इसका दिन रात इसके साथ ठहरता हूँ, इसकी कब्र में मैं जाता हूँ, कब्र में पूछता हूँ, और अभी खाने की बात आई तो मुझे वो लो वाली कैटेगरी में लिखा, तो बंदे के जो अंदर के जज्बात है ना, वो उभरते हैं, ठीक है, उभरते हैं। अब कितने लोग हमने देखे कि नस्ल दर नस्ल इकट्ठे रहे हों, पिछले जो है ना इतनी वो नहीं थी दुनिया मटेरियलिस्टिक नहीं थी, मतलब सभी गवर्नमेंट स्कूल जाते थे, सभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जाते थे, सभी अपने अपने सिटी में सेटल थे, तो घर जो है ना सेकंड जनरेशन तक इकट्ठे रहते थे, ठीक है। अब जो है ना मतलब शादी करके तो भाई 2-3 साल में अलग हो जाते हैं, क्यों? वो बंदा खुद जो है ना भाई के साथ बहुत क्लोज होता है, और कुछ तो मैं एग्जाम्पल में से वैसे ही बता दूं कि हर चीज जो है ना वो मर्दान की से की जाती है, मतलब गैरत से की जाती है, ठीक है, पर रिश्तेदारी अब भाई रोरवली चली का ना निभाना, वो बेगैरती से निभाई जाती है, ठीक है, बेगैरती से इन द सेंस कि आप वो करते हो, बर्दाश्त करते हो। उसने आपको गाली दी, आपने नहीं दी, उसने आपको थप्पड़ दिया, आपने नहीं दिया, उसने 2 दुकानें ली और 2 जमीन दी और आपको 1 दी, आपने कहा चलो ठीक है, खैर। उसने आपके बच्चे को थप्पड़ मारा, आपने आगे से उसके बच्चे को थप्पड़ नहीं मारा, ठीक है। तो वो ये बातें जो है ना, तो ये एट्रीब्यूट जब सर्कुलेट होती है ना, बंदा पुश होता रहता है, ठीक है। कभी शादी पे आपको अंडर एस्टिमेट किया गया, बंदा जब पर्सनल पे हो ना, बंदा कुछ नहीं कहता, पर जब बच्चे हो ना, ये 5-5, 6-6 साल बाद इकट्ठे रह जाते हैं ना, पर जब बच्चे आ जाते हैं ना, और फिर बच्चा कहते बाबा उसके लिए तो प्लान के लिए, मतलब अहमद, असलम, सना, सलमा के लिए तो अपने पापा ने इस वाली चीज ली, ये चीज, और हमें तो नहीं दी। बंदा का जो तफिश है ना, वो उभरता है, दिमाग गंगस हो जाता है, ठीक है, एक स्मॉल सी बात है, पर बच्चा फिर बंदा अपने से ज्यादा वो करता है, प्यार करता है, ठीक है, अपने लिए ज्यादा। फिर सोसाइटी में आपके जो पेरेंट्स है उसको कोई अंडर एस्टिमेट करे, आपको अंडर एस्टिमेट करे, आप इग्नोर कर देते हो, ठीक है, पर आपके सामने आपके पेरेंट्स को अंडर एस्टिमेट करे, आपके चाचा, आपके मोहल्ले वाले, ठीक है, बंदे में वो आ जाती है, दिल पे लेते हैं, दिल पे नहीं, दिल दिमाग दोनों पे लेते हैं, और सही लगती है दिमाग पे, ठीक है। ये अभी आप जिन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, सोसाइटी में 50% लोग बहुत यंग एज में एक्सपीरियंस कर जाते हैं, और कुछ जो है ना थोड़े लेटर इन लाइफ जो है ना वो, तो इसलिए जो है ना फिर बंदा कहता है मैं पैसे कमाऊं, इसीलिए, ठीक है, मैं अच्छा करूं, मेरी अच्छी गाड़ी हो, ताकि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, मैं बच्चे को सही सबक पढ़ाऊं, ठीक है। अभी मैं पेशावर में 4 मरले घर में रहता हूँ, गाँव में हमारे 4 कनाल की घर है, ठीक है, मैं क्यों पेशावर आया, मैं पागल 4 मरले, मतलब 4 कनाल और 4 मरले, पर मैं गांव में रहूंगा तो उस तरह की स्कूलिंग मेरे बच्चे की नहीं होगी, और उस तरह की स्कूलिंग बच्चे की नहीं होगी, ठीक है, गांव में वो पेशावर वाले के साथ कंपीट नहीं कर पाएगा, वो जिस तरह का इंग्लिश सीखता है पेशावर वाला, वो गांव वाला वो उसी तरह नहीं सीखता, ठीक है। तो बहुत ज्यादा लोग ऐसे जहाँ पे 4 कनाल की घर है और यहाँ पे 4 मरलों में रह रहे हैं, क्यों? अपने बच्चे के लिए। फिर बच्चा बीमार होता है, उधर वो तड़पता रहता है, और जब ट्रीटमेंट ना मिले अगली दफा वो कहता है यार बस अभी गाँव छोड़ के जाना, यार ये क्या है जलालत है, ठीक है। फिर जब डॉक्टर उसको मिसट्रीट करता है, ठीक है, वो कह रहा है ये क्या जलालत है, अगर पैसे होते तो रहमान शिफा के यू चला जाता और फुल प्रोटोकॉल के साथ आपको वो करता। मेरा एक कुलीग था, मैं 2010 में हम एक पब्लिक हेल्थ डिप्लोमा कर रहे थे, वो सर्जन था डॉक्टर फारूक पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल में, तो उसने मुझे एक बात की कि पेरेंट्स का जो सबसे ज्यादा वो है खिदमत है, वो जितना आप बाहर रह के कर सकते हैं ना, वो आप उनके साथ रह के उनकी उस तरह की खिदमत नहीं कर सकते। क्यों? फिंगर टिप्स पे, ठीक है। पेरेंट्स को क्या चाहिए, सबसे बड़ी ख्वाहिश उनकी क्या होती है? हज उम्रा, एग्जैक्टली हज उम्रा, ठीक है। सेकंड, ट्रीटमेंट, इलाज। जब वो ख्वार होते रहते डीएचक्यू में, ठीक है, डीएचक्यू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में 8 बजे जाते और 4 बजे तक, और डॉक्टर सही बात नहीं करता, ठीक है, और वो गंदगी में रोज से सेहतमंद बंदा चला जाए, वो भी बीमार हो जाता है, ठीक है। मैं कंक्लूड करता हूँ, मैं स्कॉलरशिप पे आता हूँ, वैसे एग्जांपल ये बात की तो मैं आपको कंटेक्चुअलाइज करूँगा। अभी से प्रिपेयर हो, अभी से वो आप कर लो,
अपनी लाइफ डिसीजन ले लो, डिफाइन कर लो आपने क्या करना है, आपने एमबीबीएस डिग्री के साथ क्या करना है, आपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डिग्री के साथ क्या करना है, आपने इकोनॉमिक्स के साथ क्या करना है, आपने लॉ पॉलिटिकल साइंस के डिग्री के साथ क्या करना है। चलिए मैं फार्मेसी पे आता हूँ, ठीक है। ये अभी इनसे नाज़िम कौन है? अस्फदियार से मैं पूछूंगा, ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल बनाऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना ये मैटर करती है, ठीक है, और इसीलिए जो है ना हमें बाहर जाना पड़ता है। अस्फदियार क्या डिग्री है? लॉ के साथ आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, काम पे करेंगे, और कितने ऐसे तक? लंबा इरादा है, ठीक है, लंबा इरादा है। कोई वैसे एक लॉ स्टूडेंट का सबसे ड्रीम ऑप्शन क्या होती है? बैरिस्टर बनने की कोशिश करता है, ठीक है, उससे ज्यादा कमाना, जज, ठीक है। एक क्लास स्टूडेंट का जो वो होती है ड्रीम, वो सीएसएस करके ना जज बनना, ठीक है। आप किसी भी वकील से जाइए ना, ये जो रिक्रूटमेंट है ये डिफरेंट है, जो लॉ की रिक्रूटमेंट है, ये जज बनते हैं ना, ये डायरेक्ट जज नहीं बनते, मतलब सारे डायरेक्ट जज नहीं बनते, इनका स्पेशल कोटा है कि जो पहले से वकील है ना उनसे इतना कोटा लेना है, और कुछ जो है ना डायरेक्ट एग्जाम के थ्रू आएंगे, मतलब पीएमएस के थ्रू या जो सीएसएस के थ्रू जो है ना वो डायरेक्ट आएंगे, ठीक है। तो वो पर्सनल कोटा है, पता है कितना कोटा है? कोटे का नहीं पता, कौन सा है? ग्रेजुएट मतलब हो चुके हैं, ठीक है। कितने आपके वो है, किस वकील के साथ करना है, कौन से डोमेन में करना है, ये डिसाइड है, ये नहीं डिसाइड, मतलब कौन से लॉ में जाना है, ठीक है। 1000 लॉ है, 1000 फील्ड है, सिविल है, क्रिमिनल है, मतलब वो फैमिली है, जो भी है, ठीक है। मेरी फील्ड नहीं है पर पढ़ के तो हमें वो समझ आ गया, ठीक है। तो बंदे को ये नहीं पता। आप मैंने सिकॉस में बायोटेक्नोलॉजी वाले के साथ सेम सेशन दिया, मैंने उनसे पूछा बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट के साथ, पहले आपसे फार्मेसी आपने क्या सोचा, आप क्या करेंगे? आप मुझे 3 ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताएं, आप ज्वाइन करेंगे फार्मेसी के साथ। कौन से ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट नहीं, ऑर्गेनाइजेशन जी, इसके फाइजर, ठीक है, मतलब 3-4 फार्मास्यूटिकल मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। और उसमें क्या ज्वाइन करेंगे? कहाँ जाने कहाँ बाहर जाना है, ये नहीं पता कहाँ जाना है। पाकिस्तान से बाहर जाना है, पाकिस्तान से बाहर जो है ना 10,000 अभी बता रहे नॉर्वे जाना है। अभी अगर मैं पूछूं चलो नॉर्वे जाना है, नॉर्वे में कौन सी यूनिवर्सिटी जाना है? नहीं, ये आपको मजाक लग रहा है, वैसे प्लानिंग ना करें, वो काम जाएगा। यदि नॉर्वे चलो पहले तो ये नहीं पता क्या करना है, ठीक है। ये सबके साथ इस तरह है, ठीक है, इवन एमबीबीएस वालों के साथ, ठीक है। हमारे कुलीग है, मैंने उससे परसों पूछा वैसे एग्जाम्पल, फिर मैं बस स्कॉलरशिप का ये लास्ट एग्जाम्पल, नाजिम साहब ने भी बड़ा टाइम लिया तो मैं उसकी तरह ज़्यादा टाइम नहीं लेता। मैंने उनसे पूछा, हमारे जो 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं हम रिसर्च कराते हैं और बहुत एक्सटेंसिव, मैं स्पेशली एक्सटेंसिव कराता हूँ, स्टेज से गुजरता हूँ। मैं उनको कहता हूँ मैं आपको रिसर्चर नहीं बनाऊंगा पर अंधों में काना राजा बनाऊंगा, ठीक है। अब जब केएमसी के स्टूडेंट के साथ बैठेंगे तो आपको अपना आप जो है ना काना लगेगा कि बाकी सारे अंधे में तो काना हो, ठीक है। उनको इतना पता होगा सेटअप में, राउंड में जब डिस्कशन होती है ना कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, इसकी मोर्टेलिटी रेट ये है, ये इसकी मॉर्बिडिटी ये है, ये इसकी जो ऑड रेशियो है वो ये है, इनका कॉन्फिडेंस इंटरवल ये है, तो आपको पता होना चाहिए बेसिक, ठीक है। इसकी वैलिडिटी ये है, इसकी रिलायबिलिटी ये है, जो ट्रीटमेंट है वो नंबर्स पे चलती है, ठीक है, सारे नंबर्स है, तो उनको पता वो जो है ना पार्टिसिपेट कर सके। और अभी अगर हमारा पर्सनल ये है ना कि सोसाइटी में हम बड़े इंप्रेस होते हैं जो लोग पर इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। हम बड़े इंप्रेस होते हैं जब इस तरह कोई टीचर बहुत ऐसा सवाल पूछे जो पूरे क्लास को नहीं आता हो और एक बंदा जो है ना बहुत क्लियर कट जवाब दे दे, हमारे दिल में आते काश मैं ये जवाब देता, ठीक है। तो ये क्यों मोस्ट लोगों के साथ इस तरह नहीं होता? तभी जो है ना मोस्टली मेंटेलिटी यही है कि शाबाश है, रिश्वत है,
इंजीनियरिंग की स्कोप नहीं है, सोशल साइंस का स्कोप नहीं है, लॉ का स्कोप नहीं है, फार्मेसी का स्कोप नहीं है। फार्मेसी में तो आप सिर्फ सेल्स पर्सन बनेंगे, वो भी जीएसके और फाइजर में, दिल्ली में, ठीक है। इसके अलावा आपको पता ही नहीं होता कि मतलब मैं करूंगा क्या। वैसे फार्मेसी में 10,000 डोमेन है, मैं किस डोमेन में, किस यूनिवर्सिटी में, किस फील्ड में, किस इंडस्ट्री में, किस कंट्री में जाऊंगा। लॉ में जो है तो सिविल है, क्रिमिनल है, क्या है, बिजनेस लॉ है, मैं किस फैमिली लॉ में, मैं किस में जाऊंगा, कैसे जाऊंगा। पहले तो अगर आपको पता हो कि किस में जाऊंगा, तब आप जो है ना उसकी तबदू करेंगे कि कैसे जाऊंगा। पहले तो आपको ये नहीं पता कि आप जाएंगे कहां पे, फिर आपको रास्ता तभी आप मालूम करेंगे ना। मैंने नतिया गली में जाना है समर कैंप में, तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए मैंने नतिया गली में जाना, तब मैं एबटाबाद आऊंगा और एबटाबाद से नतिया गली, वरना तो मैं कराची का रुख कर दूंगा, दिल्ली की तरह मोटरवे पे निकल जाऊंगा, ठीक है। तो तब जब मैं निकल जाऊंगा ना, फिर मैं ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग, ठीक है, सोसाइटी को कि नीचे वाले ये मोटरवे वाले ऐसे ऐसे है, इसका तो ऐसे ऐसे करूं, कभी बोर्ड नहीं लगाए कि बंदा किस तरफ जाए, ठीक है। आपको पता नहीं है, उसने बिल्कुल टोटरा से पहले ही डिसाइड किया कि ये नतिया गली जा रही है और ये जो है डीए खान जा रही है, किस तरफ आपने जाना है, ठीक है। तो जिंदगी में जो है ना, फिर हम ब्लेम एंड कंप्लेन, ये मैं फर्स्ट टाइम नहीं हूं आप लोगों के साथ इस तरह का सेशन कर रहा हूं, आपके साथ टीचर्स हैं, ठीक है। एक बंदा जो था ना, मैं बस अभी ये स्कॉलरशिप वाली बात कर रहे हैं कि कैसे करना है। ये मैं आज के बाद आप नहीं करेंगे इंशाल्लाह, वैसे यार मिटिगेट होगी, ठीक है। अब करेंगे भी ना तो जेहन में आएगा यार ये मेरी, इसमें मेरा भी कसूर है, ठीक है। सोसाइटी को थोड़ा शेयर करेंगे, ब्लेमिंग खुद को भी, ठीक है। एक वो था, एक बंदा था ना, उसने कहते हैं कि खुदा अल्लाह से पूछा कि यार जब मैं मरूंगा ना तो मुझे पहले से बताना है, तो तभी मैं हिसाब किताब मानूंगा, वरना मैं हिसाब किताब नहीं मानूंगा, ठीक है। तो उसको कहा चलो ठीक है। जब बंदा मर गया ना, तो जब उससे हिसाब किताब शुरू हो गया ना, तो मतलब फेलियर में चला गया, वैसे कहावत है, ठीक है। तो उसने कहा कि मुझे तो नहीं बताया गया था और आपने मेरी जान ले ली ना। तो उसको बताया गया कि ये जो बंदा मर रहा था आपके पड़ोस में, आपके गली में, आपके रिश्तेदार, आपके फैमिली में से जो बंदा मर रहा था, ये इंडिकेशन थी कि एक दिन आपने भी मरना है। जो कब्रिस्तान भरी पड़ी है, आपने भी इतनी मरना है। जब आपको पता है कि कब्रिस्तान पे ये डेट ऑफ बर्थ लिखी है, एक बंदे की मैक्सिमम एज जो है वो 78 है, इससे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं है। मेरी भी यही है, मेरी भी यही है। कोई 100-200 में, कभी 200 में पाकिस्तानी बंदा नहीं चला है, दुनिया में नहीं चला है। तो मेरे पास भी बहुत लिमिटेड टाइम है, ठीक है। तो ये आपकी लर्निंग है। जब आपको पता चले मेरा टीचर स्कॉलरशिप पे बाहर पढ़ा है, मेरा टीचर जो था वो साइकिल पे आता था, मेरा टीचर, ये जो प्लान टीचर थे, इसके अबू जो है यहाँ से कैंटीन से रिटायर हुए हैं, ठीक है। ये गरीब था, ये अभी इतना स्टेज पे है, ये गरीब था, इसका बेटा जो है अभी डॉक्टर है, ठीक है। ये गरीब था और ये स्टेज पे अभी कैप्टन है, आर्मी है, इसका कोई आर्मी में जर्नल कोई नहीं था, इसकी साइज। तो ये आपके लिए इंडिकेशन है। ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ रिश्वत सफारी बिल्कुल पाकिस्तान में नहीं है, पर जिस डोमेन में है या जितने आप उससे आगे आए, ठीक है। मतलब 60% जगह पे स्कॉलरशिप या जो जॉब्स है या जो भी फील्ड है, ठीक है, उसमें रिश्वत सिफारिश या बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आप उस 60 को ना करें, जो 40 है उसमें वो कर ले, कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो पाकिस्तान में आपको जॉब नहीं मिल रही फार्मेसी में, ठीक है, सिफारिश है, रिश्वत है, सैलरी कम है, आपके अबू जर्नल नहीं है, ठीक है। तो जो नॉर्वे डेनमार्क में उसमें भी सिफारिश है, क्या 0 सिफारिश, 0 रिश्वत, और स्कॉलरशिप में 0 बैंक स्टेटमेंट, 0। और सबसे मजे की बात, आपको टिकट भी दिया जाता है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी दी, आपको वीजे की फीस भी दी जाती है, और पहले से डिसाइड होता है कि ये बंदा आएगा 4 साल इधर रहेगा, तो ये 4 साल में इसको प्लान पे कितनी पेमेंट होगी, ठीक है, उसको सैलरी कितनी मिलेगी, उसकी रिसर्च फंडिंग कितना मिलेगा, ये पहले से डिसाइड होता है, 4 साल पहले ही आपके लिए अरेंजमेंट की जाती है, ठीक है। तो 7 लाख पोजीशन एडवर्टाइज होती है, ठीक है, 7 लाख थ्रू आउट वर्ल्ड, ये जो लोवेस्ट मैं बता रहा हूं, ठीक है। और अगर मैं फिंगर टिप्स पे बताऊं ना, तो एरास्मस है, मारिकोर है, ये टॉप क्लास है, हांगकांग पीजी फेलोशिप है, पीजी शिप है, एमबीजीडीआई मोहम्मद बिन जायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी, खलीफा यूनिवर्सिटी है। और पता है ये वही स्कॉलरशिप है ना जो तकरीबन साल के 20,000 पोजीशन एडवर्टाइज होती है, ठीक है, 20,000। और पता है इनका स्टिपेंड क्या है, मैं वैसे फिंगर टिप्स पे बता देता हूँ। मारिकोर है, खलीफा यूनिवर्सिटी, मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ऑफ अबू धाबी, स्विस यूनिवर्सिटी सारे के सारे, डेनमार्क यूनिवर्सिटी सारे के सारे, नॉर्वे की यूनिवर्सिटी सारे के सारे, फिनलैंड की यूनिवर्सिटी सारे के सारे, बेल्जियम की यूनिवर्सिटी सारे के सारे, ठीक है। ये वही यूनिवर्सिटीज है ना जो पता है आपको स्टिपेंड कितना देती है, मिनिमम स्टिपेंड इनका एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, मिनिमम
जो खलीफा यूनिवर्सिटी है MBCDI है, आप जाके वेबसाइट पे फिर देख लीजिएगा, ठीक है, कि मैंने सच बोला या वैसी एक्सेजरेशन की, ठीक है। मास्टर स्टूडेंट को 10,000 दरहम मिलते हैं, ठीक है। आजकल दरहम जो है 63-65 का है, ऊपर नीचे होती है, ठीक है। तो मास्टर स्टूडेंट को 6.5 लाख रुपए बनते हैं, ठीक है। 6.5 लाख, रूम फ्री है, यूटिलिटी फ्री है, मतलब आपको हॉस्टल के 1 रुपया नहीं, आपको बिजली बिल 1 रुपया नहीं, ठीक है। फूड फ्री है, 6.5 लाख रुपए एक बंदे को मिलती है मंथली, ठीक है। खलीफा यूनिवर्सिटी में 12,000 PhD को देते हैं, ठीक है। मास्टर को 10,000 सेम MBCDI में। कॉस्ट में जो है $3200 मिलते हैं, $3200, ठीक है। 3200 मास्टर को भी PhD को भी, हांगकांग PhD फेलोशिप में $3200 मिलते हैं, PhD में जो है $2500 मिलते हैं। $2500 मतलब 7.5 लाख रुपए हो गए, ठीक है। 8 लाख हो गए। यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच, जितने भी स्विस यूनिवर्सिटी है, जितने भी डेनमार्क है, नॉर्वे, उनकी यूनिवर्सिटी है स्टैंडर्ड, आप देख लीजिएगा स्टैंडर्ड है उनका 4,200 यूरो से मंथली। यूरो जो है आजकल 200 का चल रहा है, डॉलर से अभी कम हो गया है, 200 का है। तो 200 रुपए में 200, तो आप जरा दे देना, तो 8 लाख 9 लाख रुपए मंथली। तो 21-22 साल का बच्चा जो है ना वो ये लेता है। फिर MBBS वालों ने देखा होगा, वैसे उनका स्पेसिफिक बता देता हूँ दूसरों का भी। जब हमारे से सीनियर कितने लोगों के सीनियर जो है जिनका फेसबुक पे ऐड है और फॉरेन में, ठीक है। MBBS वाले आपके कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आयरलैंड गए या आपके सीनियर? हाँ, ठीक है। मोस्टली आयरलैंड पता है क्यों जाते हैं? आप MBBS वाले बताएं। एग्जैक्टली, ठीक है। पर प्लेसमेंट कितनों को मिलती है? हर किसी को नहीं मिलती ना। ये वैसे मैं बता दूं, ठीक है। वैसे कभी देखा है ना, जो फॉरेन में जो आयरलैंड वाले हैं, ठीक है, या जो जिनके सीनियर बायर हैं, ठीक है, वो जब पिक्चर अपलोड करते हैं ना, बैक पे जो है जजीरा या जो सरसब्ज वो चमन होता है, ठीक है, या एक जबरदस्त वो होती है, और सबसे बढ़ के जो है ना अंग्रेजें होती है। तो बंदे करता है ना सीरियस में, तो वो लैब में उनके साथ या क्लिनिक में जो है ना इस तरह वो कितने स्मार्ट वो लोग होते हैं, खुद को मेंटेन भी किया होते हैं। वैसे ही हम जो है ना अंग्रेजों से इंस्पायर है, ठीक है। तो कितना अच्छा लगता है, ठीक है। और कितने वो लोग कितना, कभी UET का आपने स्टूडेंट देखा है कि उसने स्टेटस लगाई और आपके दिल में भी आई कि मैं भी UET में हूँ? नहीं, ठीक है, नहीं हुई। सेम जो है ना, आपने कितने लोगों को, आपने कितने पेम्स वाले सीनियर का देखा होगा, पेम्स वाले का, KTH दारिश का, कि आपके दिल में आया हो, यानी शदीद ख्वाहिश पैदा हो कि मैं भी स्पेशलाइजेशन पेम से करूं? बिल्कुल, क्योंकि वो जो बैकग्राउंड में जो साफ सुथरा एनवायरनमेंट होता है, जो अंग्रेजें होती है, जो क्लीन एनवायरनमेंट होता है ना, वो जो बिल्डिंगें होती है, जो बीचेस होते हैं, वो नजर नहीं आते हैं। तो वो हमारी फैंटेसीज है। फिर आप कितने लोग इंस्टाग्राम पे हो? सब इंसान। आपने कभी देखा है ये जो वैसे सबका पर को कौन जानते हैं? सब जानते हैं। जो मिनाहिल है, जो वो है, ये लोग क्या करते हैं? ये जब या जो यूनिक लोग होते हैं, मतलब जो मम्मी डैडी लोग होते हैं ना, ये सेलिब्रिटीज, ठीक है, ये क्या करते हैं? सबसे पहले अगर इनका फ्रेंडशिप रिलेशनशिप बन